मैं अनिल भाई साहब आप आपसे जरा एक दो चीजें पूछ लूं महाराष्ट्र को लेके। एक हमारे केवल जोशी साहब कह रहे हैं आनंद जी इंडिया टीवी महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को 9 सीटें दे रहा है। हालांकि जैसी खबर यहां आ रही है कि इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग करीब करीब फाइनल हो गया है। मैं आपसे महाराष्ट्र और बिहार दोनों का एक साथ पूछ लूंगा, फिर विवेक जी आ गए इनसे भी पूछेंगे। करीब करीब फाइनल हो गया है, लेकिन एनडीए का अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां शायद सीट को लेके इतनी आपाधापी है। इधर जैसा लग रहा है कि वंचित अघाड़ी भी शायद उसमें आ गई है। मोटे तौर पे एक आध सीट का इधर उधर है, लेकिन वो किसी समय भी अनाउंसमेंट हो सकता है। एक तो महाराष्ट्र की बात, दूसरा जरा बिहार का भी एक आप सिलसिला दे दें, क्योंकि हम लोग एनडीए की बात कर रहे हैं। जैसे इंडिया गठबंधन का मोटे तौर पे पता है कि कैसे कितनी सीटें कहां कौन लड़ रहा है। एनडीए का तो सिर पैर ही अभी नहीं पता है बिहार में भाई, कि मतलब नीतीश जी पिछली बार 17 मिली थी सीट, 16 जीते थे, तो 16 मिलेंगी कि 10 मिलेंगी, कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, क्या रहेगा। दोनों जगह का अगर अगर आपके पास कुछ जानकारी हो एनडीए के रेफरेंस में खास करके, तो वो जरा बताइए। देखिए, पहले बिहार से शुरू करते हैं। बिहार में अभी फिर से हल्ला है कि इस बार पलटी नहीं पलटा मारेंगे नीतीश कुमार। तो ये हल्ला तो मतलब ये करेंगे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ये जो पलटा मारने की बात चल रही है उससे ये लग रहा है कि जो कॉन्फिडेंस मतलब दो पार्टी नजदीक आई, हम लोग अंदर आ गए पहले पुरानी जगह में, ये जो नैरेटिव है वो काम नहीं कर रही है कार्यकर्ताओं के बीच में। वो जाएंगे या नहीं जाएंगे इसका कोई अलग मीनिंग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वर्कर्स के बीच में जो था क्या कि ठीक है नीतीश जी आ गए हैं वापस और हम लोग जेडीयू से मतलब पुराने अलायंस में आ गए, वो वर्क नहीं कर पा रहा है। मतलब वो ग्राउंड में अभी भी गया ही नहीं। लोग मान रहे हैं क्या कि अभी भी नीतीश जी जा सकते हैं। इसका मतलब मैं थोड़ा सोशल साइकोलॉजी के हिसाब से देखता हूँ कि जब र्यूमर चलता है पब्लिक में तो उसका अर्थ ये है कि लोग चाहते हैं कि नीतीश जी इंडिया गठबंधन में रहें। तो इसका मतलब कि बीजेपी में उनके रहने से बीजेपी को अब कोई फायदा होने वाला नहीं है, और जेडीयू को भी कोई फायदा बीजेपी के साथ रहने से नहीं है। तो ये तो ग्राउंड रियलिटी जो नैरेटिव के हिसाब से। दूसरा है क्या कि सीट इतना मुश्किल मामला है कि हमको तो नहीं लगता है कि वो किसी जिसको आप कहते हैं कि हारमोनी के नोट पर खत्म होगा, मतलब सद्भावना के साथ खत्म होने वाला है। वो लोग दोनों बहुत बिटरनेस के साथ एनडीए के जो पार्टनर्स उतरेंगे, ये पक्का है। क्योंकि वो जो 6 सीट है चिराग पासवान की, उसमें से हल्ला है कि 2-2 सीट वो देने वाले हैं रामविलास पासवान की, मतलब पशुपतिनाथ पारस को, और 2 सीट चिराग को। चिराग इसके लिए तैयार है कि नहीं मालूम नहीं, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, पक्का है। आप कैसे लड़ते हैं वो देखना है। जेडीयू को 12 सीट के बारे में चर्चा है कि 12 सीटें मिलेंगी, मतलब जो बात है वो पक्का कर लिया है बीजेपी ने कि आपको इतनी सीटें नहीं देंगे। अब वो अगर उनको उतनी सीटें नहीं देते हैं तो 5 सीट में जो सीटें जाने वाली हैं उन सीटों में ललन सिंह की सीट का भी नाम आ रहा है। ललन सिंह मुंगेर से है सांसद, और मुंगेर की सीट है बगल में बेगूसराय की, वो साथ में ही सटा हुआ है, और वहां से गिरिराज सिंह एमएलए है, और दोनों एक ही जाति के हैं। तो काफी कॉमन वोटर्स हैं एक तरह से, रिलेटिव्स और ये सब। तो वो अब बीजेपी और जेडीयू के साथ उनका रिलेशनशिप, मतलब बीजेपी के साथ रिलेशनशिप उनका बहुत खराब हो गया बीच में, और वो चाहते भी नहीं कि उनको सीट दे। तो अब वहाँ वहाँ मामला है कि इतने बड़े 1-2 बड़े नेता का तो की सीट जो जाएगी। तो बिहार की सीट में एनडीए का तो मामला बहुत ही गड़बड़ है, और जबकि इनका जेडीयू के चले जाने से इंडिया गठबंधन को एकदम आसान हो गया, क्योंकि उनके यहाँ पहले से अलायंस है ही। और लेफ्ट पार्टी का मानना ये है कि जो सीटें हमको आप देंगे हम बाधा नहीं बनने वाले अलायंस में। तो वो एकदम तैयार है कि फाइट करना है और मोदी जी को हराना है। सबसे जो नंबर 1 पार्टी है जो ये चाहती है कि लेफ्ट मोदी को डिसलॉज करें, उसमें कम्युनिस्ट पार्टीज है। और नंबर 2 में हिंदुस्तान में आरजेडी का नाम आप ले सकते हैं, जिसको कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। कांग्रेस के बाद और लेफ्ट के बाद आरजेडी, या बाद या पहले ही मानिए, आरजेडी कोई तरह का कंप्रोमाइज
उसके रैंक एंड फाइल में भी बीजेपी के साथ करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो फाइट होना है। तो बिहार में नक्शा बहुत ही खराब है। 39 एनडीए के पास है, 39 तो रिटेन नहीं करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आए महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र का जहां तक मामला है, महाराष्ट्र में तो मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी और अमित शाह क्या चाहते थे। उन्होंने पहले नितिन गडकरी को डिमोलिश करने के लिए फडणवीस को आगे बढ़ाया। फडणवीस, पता नहीं फडणवीस से उनको क्या प्रॉब्लम हो गया, उनको लगा पता है चैलेंज हर एक आदमी चैलेंजर ही दिखने लगता है। और एक चर्चा भी हो गई कि तो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, तो उसको उन्होंने उसको साइज छोटा कर दिया, उनकी साइज कट टू साइज जो होता है वो किया। अब है क्या कि कंटेंडर देखिए, अभी अजीत पवार अगर सीट नहीं लेंगे तो उन एनसीपी वाले लोगों को क्या कहेंगे। पहला चुनाव है, अगर वो इसमें साबित होते हैं कि हमको सीट नहीं मिली तो इसका मतलब तुम्हारी लीडरशिप क्या है, तो उनको सीट चाहिए अच्छी संख्या में, मतलब बेटर। उसी तरह से वो सब सारी सीटें हैं जहां बीजेपी के खिलाफ उनको लड़े थे, अभी तक लड़ते आए हैं। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के लोग हैं, उनके खिलाफ लड़े थे, तो वो सीटें कैसे देंगे वो। दूसरा है कि एकनाथ शिंदे कहेगा कि हम तो ओरिजिनल शिवसेना तो ऑफिशियली हम ही है ना, तो वो सीट जिस तरह से हमारा जो हुआ था पिछला सीट शेयरिंग, उसके हिसाब से करो। मेरे ख्याल में उसमें अब अभी मेरे ध्यान में नहीं है कि एग्जैक्टली, वो विवेक जी से आप सब कंफर्म करिएगा। तो वो सीटें कितने देंगे उसको। उसके अलावा जो उन्होंने कोशिश की है कि कास्ट इक्वेशन के आधार पर कुछ कुछ करें, इधर उधर लोगों को एडजस्ट करें, वो है। इसकी जो सीटें हैं, क्या कहते हैं आपकी, अपने जो बीजेपी की, वो सीटें कम होंगी तो बीजेपी के जो इतने दिन से लोग लड़ते आए हैं, जो एग्जिस्टिंग एमपी हैं, उनका क्या करेंगे। एनडीए का तो सीट शेयरिंग के बारे में हमको नहीं लग रहा है कि कोई इतना आसान मामला है। और जो दान बांटने वाली प्रवृत्ति है, उसके पीछे मैं आपको एक दो चीज बता देना चाहता हूँ। दान बांटने के प्रवृत्ति में इसके पीछे रीजन इतने हैं कि पैसा जो है चुनाव लड़ने का आपको खर्च नहीं करना है। यही है कि हम 2 सीट देंगे तो 2 पर जो भी खर्चा होगा वो बीजेपी करेगी, सारा कुछ, मतलब कुछ भी आपको नहीं करना है। तो जो पार्टीज हैं, उनके नेता और उनके जो लड़ने वाले हैं, उनको ये सहूलियत मिलेगी। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर या जयंत चौधरी अगर तैयार हो जाएंगे तो इसके पीछे होगा क्या कि जो मोटा बल्क मनी उनके पार्टी और को जो भी है, मतलब उनको या उनकी पार्टी को या कैंडिडेट को मिलना है, उसी पर समझौता होगा। लेकिन वो अपने कैडर को क्या बताएंगे मुझको नहीं मालूम। यही महाराष्ट्र में ये प्रॉब्लम पैसे का नहीं है, क्योंकि एनसीपी को किसी का पैसा नहीं चाहिए। अजीत पवार को बीजेपी का पैसा लेने की उनको जरूरत भी नहीं है, और उनको कोई देगा भी नहीं, क्योंकि उनसे लेने की कोशिश करेंगे ये लोग, देने की जरूरत नहीं है। तो एनसीपी भी धनाढ़ पार्टी है। एकनाथ शिंदे भी अभी चीफ मिनिस्टर हैं, और उनके कैंडिडेट जरूर हमको लगता है कि बीजेपी के कंधे पर मतलब सवारी करेंगे कि भाई पैसा लाओ, क्योंकि वो उनको वो प्रॉब्लम होगा। तो ये स्थिति है। तीसरी एक लास्ट लाइन, एक जो आपने बोल दिया आपने कि जो इंडिया गठबंधन में प्रॉब्लम चल रहा है और हिमाचल का क्यों नहीं सेटल हुआ, तो ईडी जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर। अभी प्रतिभा सिंह क्यों कह रही है ये कोई बताने की जरूरत है, या कमलनाथ के सुर क्यों है, ये तो मालूम है। ईडी अभी उनका सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा घटक दल है एनडीए में। ये अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हिमाचल में क्या चल रहा है, कहाँ चला। और अडानी, जो आपने खुद ही कहा, वो अडानी भी एक बड़ा फैक्टर है। जो इतना घालमेल आप देख रहे हैं, ये दोनों की वजह से।